जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है, आपने बारंबार कुछ नेताओं के मुख से सुना होगा कि लोकतंत्र अब खत्म हो गया, लोकतंत्र नहीं रहा। पर किन किन नेताओं के मुख से लोकतंत्र की बात की जा रही है और उनकी हकीकत क्या है, इस विषय पर आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो सर्वप्रथम लोकतंत्र की बात आज वो कर रहे हैं जो किसी बहुत बड़े अखबार के संपादक को अपने घर पर बुलाकर उस संपादक के गर्दन पर तलवार रख करके उसे अपने घर पर रोक कर रखते हैं और अपने सभी संपादकों, उनकी टीम में जो भी है, उन्हें भी घर पर बुलाकर रोकने का काम करते हैं। आज यही ऐसे नेता लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और इस बात की स्वीकारोक्ति स्वयं अखिलेश यादव ने एक सार्वजनिक मंच में किया था। आज के समय लोकतंत्र की बात ऐसे नेता और ऐसी पार्टी भी कर रही है जो दाऊद इब्राहिम के लिए पलक पावड़े बिछाने का कार्य किया करती थी और उनके स्वागत में शेरो शायरी के काम क्या करते थे, शेरो शायरी क्या करते थे और उनकी प्रशंसा क्या करते थे। दाऊद इब्राहिम की आरती उतारने का काम करने वाली पार्टी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। आज लोकतंत्र की बात उन नेताओं के मुख से भी मुखारबिंद हो रही है, उन पार्टी के द्वारा भी की जा रही है जिस पार्टी के अध्यक्ष अर्थात भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्षमा कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव थे। और उन्होंने जब बच्चियों, बहनों, बेटियों के साथ बलात्कार के मुद्दे पर कहा था, लड़कों से गलतियां हो जाया करती है। क्या आपको लगता है ऐसे लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं? और क्या इन्हें नैतिकता इनमें बची है जो लोकतंत्र की दुहाई दे सकते हैं? और लोकतंत्र की बात आज उनके मुख से भी मुखारबिंद हो रही है जिनके शासनकाल में सन 12 अगस्त 1997 में दिन दहाड़े गुलशन कुमार को 16 गोलियों से उन्हें छलनी करके उनकी हत्या कर दी गई थी। आज ऐसी पार्टी भी सुशासन की बात कर रही है। लोकतंत्र की बात आज वो कर रहे हैं, वो पार्टी भी कर रही है जिन्होंने अपने शासन काल के दौरान निर्दोष हत्यारे कार सेवकों की निर्ममता से हत्या करवा दी थी और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। तो जिस पार्टी के द्वारा निहत्थे निर्दोष कार सेवकों की निर्ममता से हत्या करवा दी गई हो, आज वो भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात वो भी कर रहे हैं जब उनसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक कब लगेगी, ये कब थमने का नाम लेगी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री के मुख से यह बात मुखारबिंद होती है उस महिला पत्रकार से कि क्या आपके साथ बलात्कार हुआ है? आपके साथ तो बलात्कार नहीं हुआ है। आज ऐसी पार्टी भी लोकतंत्र की बात कर रही है और ये शालीनता की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात आज उनके मुख से भी मुखारबिंद हो रही है जिनके राज्य में संदेश खाली जैसी अमानवीय घटनाएं घट चुकी है। ये महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इनके नाम में ही ममता है, अन्यथा ममता नाम की चीज नहीं। लोकतंत्र की बात वो कर रहे हैं जिनके शासनकाल के दौरान पालघर में निर्दोष साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन उद्धव ठाकरे थे। आज इनके मुख से भी लोकतंत्र की बात की जा रही है। लोकतंत्र की बात आज वो लोग भी कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात आज उनके मुख से भी मुखारबिंद हो रही है जिनके
शासनकाल के दौरान प्रशांत पुजारी की दिन दहाड़े खुलेआम आग जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, अर्थात कांग्रेस की उस समय सरकार थी। आज इस कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र की बात की जा रही है, ये कितने अचरज की बात है। लोकतंत्र की बात आज उनके मुख से भी मुखारबिंद हो रही है जिनके शासनकाल के दौरान हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया गया है और हमेशा वो अपराधियों के साथ खड़े रहे हैं। और इस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के स्थापना करने वाले राम मनोहर लोहिया ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जिस पार्टी की वो नींव रख रहे हैं, एक दिन वो ऐसी हो जाएगी कि जब 12 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार जैसे कुकृत्य होंगे तो उनके नेता, उस पार्टी के नेता उस मोहित खान जैसे बलात्कारी को बचाने का काम करेंगे और उस 12 वर्ष की बच्ची के ऊपर प्रश्न खड़ा करेंगे। ऐसी बच्चियां हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। अतः आप सोच समझकर अपना कार्य करें। लोकतंत्र की बात आज ऐसे लोग कर रहे हैं जो अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधियों के मजार पर जाकर मत्था टेकने का काम करते हैं और इससे जो कांग्रेस जो नेता थे, इस नेता का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। लोकतंत्र की बात आज उनके मुख से भी मुखारबिंद हो रही है जो हाफिज सईद को जी कहकर संबोधित करते हैं, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। तो उनके लिए इस ऐसे नेताओं के दिल में इतनी इज्जत है, तो समझिए ये लोकतंत्र की क्या रक्षा करेंगे, ये किस आधार पर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात आज उनके मुख से भी मुखारबिंद हो रही है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के साथ खड़े होते हैं, उन्हें अपना खुला समर्थन देने का काम करते हैं। इस बात से आप सभी भलीभांति परिचित होंगे। लोकतंत्र की बात आज उस पार्टी के द्वारा की जा रही है जिनके शासनकाल के दौरान 1966 ईस्वी में निर्दोष साधुओं की हत्या कर दी गई थी। और इस समय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन श्रीमती इंदिरा गांधी थी, अर्थात मैमुना बेगम। तो लोकतंत्र की बात उस पार्टी के द्वारा की जा रही है जिनके शासनकाल के दौरान 1966 ईस्वी में हजारों साधुओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लोकतंत्र की बात आज वो पार्टी ऐसी पार्टी कर रही है जिस पार्टी ने 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य अभियुक्त एंडरसन को भगाने का काम किया था। और इस समय किनकी सरकार थी केंद्र में, आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं, भलीभांति वाकिफ हैं। और सोचिए ऐसी पार्टी और ऐसे नेता के नज़र में आपकी और हमारी क्या इज्जत है। लोकतंत्र की बात आज वो राजनीतिक पार्टी कर रही है जिस राष्ट्रीय पार्टी ने बंदूक की नोक पर भगवा आतंक की स्क्रिप्ट लिखवाई और इस बात के प्रमाण बराक ओबामा द्वारा लिखित पुस्तक से प्रमाणित होती है। अतः बराक ओबामा द्वारा लिखित पुस्तक का आप अध्ययन करें और पता चल जाएगा कि भगवा आतंकवाद जैसे नैरेटिव को गढ़ने का काम इसके द्वारा किया गया था। कौन था सबके पीछे। लोकतंत्र की बात आज ऐसे नेता और ऐसी राजनीतिक पार्टी भी कर रही है जो सनातन हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी कहा करती है। और वो भी सार्वजनिक मंच से। और जब हिंदू धर्म के लोग अपने आस्था पर प्रहार होने पर जब प्रतिक्रिया करते हैं तो ऐसे बुद्धिजीवी, बिकाऊ पत्रकार ये कहा करते हैं कि हिंदू असहिष्णु हो गया और
हिंदू हिंसक हो गया है। लोकतंत्र की बात आज ऐसे लोग भी कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, ये हस्ती मिटाने की बात करते हैं। कितने आए और कितनों की हस्ती मिट गई, और इनका सोचना यह है कि बहुसंख्यक हिंदू इस पर कोई प्रतिक्रिया भी न करे। और सनातन, सत्य सनातन को मिटने से बचाने के लिए हम सब सनातनी हिंदुओं को संगठित होना जरूरी है। लोकतंत्र की बात आज वो भी कर रहे हैं जो राम सेतु पुल को तोड़ने की वकालत करने का काम किया करते थे। आज ऐसी पार्टी भी लोकतंत्र की बात कर रही है। लोकतंत्र की बात आज उनके मुख से भी मुखारबिंद हो रही है जो यह कहा करते थे कि राम रावण का युद्ध कभी हुआ ही नहीं। और ऐसे ऐसे इन नेता का संबंध अखिल भारतीय कांग्रेस से है, जिनकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। लोकतंत्र के चैंपियन सुरमा आज वो भी बनने की बात कर रहे हैं जो जय श्री राम का उद्घोष करने वाले को ये धमकी देते हैं कि रहना तो बंगाल में ही है, तो बंगाल में रहना है कि नहीं, इस बात की धमकी देने वाली। और ये इस महिला मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है। सब मैंने पहले ही कहा कि ममता सिर्फ नाम में है, इनकी करनी में नहीं है। और वर्तमान में उस डॉक्टर नर्स के साथ क्या हुआ, और के माता पिता आज भी न्याय की गुहार कर रहे हैं, और उन्हें न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह भली भांति हम सभी जानते हैं। लोकतंत्र और शालीनता पर ज्ञान देने वाले आज वो ऐसे भी नेता हैं जो कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले को राक्षस कहा करते हैं। पर यह सब विदित है कि राक्षस पूरे संसार में कौन से नारे लगाते हैं और किस प्रकार के नारे लगाते हैं, और अपनी स्थापत्य से अब तक उन्होंने न जाने कितनी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया है। इस बात को कहने वाले कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले राक्षस होते हैं, इस नेता का नाम था राशिद अल्वी। तो 72 हुर्रों की पैदाइश से हमें और क्या उम्मीद की जा सकती है। और राक्षस से वो होते हैं जो किसी का मजहब पूछकर, धर्म पूछ करके उसकी हत्या कर देते हैं। लोकतंत्र की बात आज ऐसे नेता और अधिक पार्टियां भी कर रही है जिन्होंने 84 कोसी परियोजना को रुकवाने का कार्य किया था। संतों की 84 कोसी परिक्रमा को रुकवाने वाले ऐसे नेता आज संविधान खतरे में और स्वस्थ लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। और इस महान हस्ती मुख्यमंत्री का नाम था अखिलेश यादव। लोकतंत्र की बात आज वो भी कर रहे हैं जो भारत माता को डायन कहने का जघन्य अपराध कर रहे हैं, और शालीनता और मर्यादा की बात वो कर रहे हैं जो यह कहा करते हैं कि भारत माता विधवा हो गई। लोकतंत्र की बात आज ऐसे निम्न स्तर के नेता भी कर रहे हैं जो सनातन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ रामचरित मानस को सरेआम खुलेआम जलाने की बात करते हैं, उसे फाड़ने की बात करते हैं। लोकतंत्र की बात आज ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में यश भारती जैसे सम्मानजनक पुरस्कार को भी मजाक का विषय बना दिया था, और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। लोकतंत्र की बात आज ऐसे नेताओं और ऐसी शीर्षस्थ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है जिनके शासनकाल में तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध शंकराचार्य जैन सरस्वती को दीपावली के दिन नींद से जगाकर जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया था, और वो भी इसलिए कि उन्होंने अवैध ईसाई विरोधियों के द्वारा लोभ लालचपूर्वक धर्मांतरण का विरोध किया था, और ईसाई मिशनरियों के मार्ग में यह बहुत बड़े कांटे के रूप में थे, और उन्होंने इन ईसाई मिशनरियों के दांत खट्टे करने का काम किया था। लोकतंत्र की बात आज ऐसी
पार्टी कर रही है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी और इस पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर राजीव गांधी 1984 ईस्वी में सिख दंगे को खुलेआम जस्टिफाई करने का काम कर रहे थे और इनके द्वारा ये कहा गया कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसा ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के रक्षक जो भक्षक हैं वो आज रक्षक बनने का स्वांग कर रहे हैं और ऐसे ही स्वांग करने वाले लोकतंत्र की स्वांग करने वाले दम्भ भरने वाले कितने हमारे हितैषी हम इस माँ भारती के हितैषी हैं। आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं। लोकतंत्र की बात आज ऐसी सशस्त्र राजनीतिक पार्टी कर रही है जिन्होंने अपने शासन काल के दौरान याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों की दया याचिका पर हस्ताक्षर किए थे और याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों से सहानुभूति रखने का जघन्य अपराध करने का कार्य करते हैं। यह वही याकूब मेमन था जिसने सन 1993 ईस्वी में सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, यानी मुख्य भूमिका में याकूब मेमन था। तो ऐसे लोगों की दया याचिका को में हस्ताक्षर करने वाले नेता ही आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अतः मित्रों, अपने मतदान का प्रयोग सही से करें और इस माँ भारतीय आर्यावर्त के शत्रुओं को पहचानें और बटेंगे तो कटेंगे और एक साथ और एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे तो नेक रहेंगे। जय श्री राम।